एक बार समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल संगकः बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जिता जनाः। एक नगर था समुद्र के किनारे, समुद्र निकट में एक देश था बास्कल नाम का। यहाँ पर जितने लोग रहते थे वो सभी लोग वेद धर्म से रहित थे, सनातन धर्म को नहीं मानते थे, भक्ष अभक्ष खाते थे। उनके जीवन में कोई आचार नहीं, कोई नियम नहीं, कोई भजन नहीं, कोई दान नहीं, कोई जप तप नहीं। ऐसा एक गांव था। इसी गांव में एक बिंदुक नाम का व्यक्ति रहता था। इसकी धर्मपत्नी का नाम था चंचला। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जब सारा ही गांव भ्रष्ट था, सारा ही गांव अधर्मी था, कुकर्मी था, तो ये भी उसी तरीके से था। इसकी धर्मपत्नी बड़ी साध्वी थी, अपनी पत्नी को छोड़ करके वैश्याओं के साथ रमण करता था। बड़ा समय व्यतीत हो गया। कुछ समय के बाद कुछ ऐसा दैव योग से घटा कि इसकी जो धर्मपत्नी थी, वो जो सदा पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, एक दिन क्रोध में आकर उसने भी किसी पुरुष से मित्रता कर ली। जब मेरा पति मेरा ध्यान रखता ही नहीं तो वो भी किसी पर पुरुष के साथ रहने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ महाराज। एक दिन बिंदुक ने ये देख लिया अपनी धर्मपत्नी को किसी और के साथ। तो बिंदुक को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी पत्नी को बड़ा मारा पीटा, बड़ा बुरा भला कहा। पत्नी ने कहा, एक बात बताओ, जब आप मुझे छोड़ करके किसी और के साथ कहीं रह सकते हो तो मैं भी तो किसी के साथ रह सकती हूँ। बिंदुक को लगा चलो छोड़ो, जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। उससे अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम किसी के साथ कुछ करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन वहाँ से धन लाया करो। और एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जिसके जीवन में धर्म का संस्कार नहीं बचेगा उसका जीवन अधर्म की ओर तो सहज चला ही जाएगा महाराज। कौन रोकने वाला है? धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन हम धर्म को ही नहीं मानेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? बड़ा समय व्यतीत हो गया महाराज। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभुहि सारधम गोकर्णम क्षेत्र माय। श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं। एक बार बिंदुक तो खोटे कर्म करता करता, खराब कर्म करता करता दुनिया से चला गया और वो अनेक वर्षों तक नरक की योन अग्नि में जलता हुआ बाद में प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब घर में इसकी जो धर्मपत्नी थी चंचला नाम की, इसने जो मर्जी आई ये करे, क्योंकि जब पति ही समाप्त हो गया तो ये भी स्वतंत्र हो गई महाराज। जितने भी बुरे कर्म थे वो सब ये करने लगी। एक समय दैव योग से भगवान की कोई ऐसी इच्छा थी, ये गोकर्ण क्षेत्र में आई, अपने बंधु बांधवों के साथ यहाँ आई। यहाँ एक जगह जहाँ इसका निवास था वहाँ सुंदर शिव महापुराण की कथा का आयोजन था। कोई विप्र देवता ब्राह्मण देवता कथा श्रवण करा रहे थे। जब इसने एक दिन कथा सुनी तो इसके कान में ये पड़ा, जो जो लोग पाप कर्म करते हैं, जो जो लोग झूठ बोलते हैं, जो जो लोग गलत प्रकार का भोजन करते हैं, जो जो ऐसा करते हैं वो सभी नरक में जाते हैं और नरक में बड़ी बड़ी यातनाएं सहन करते हैं। जैसे ही इसके कान में ये सारी बात पड़ी सो महाराज ये व्याकुल हो गई। भय से व्याकुल होकर के इसने ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। महाराज, मेरा पति भी बड़े बड़े पाप करता हुआ दुनिया से चला गया और मैं भी जीवन में मैंने भी बड़े बड़े पाप किए हैं। आपने अभी अभी बताया पाप करने वाला नरक में जाता है। महाराज, मुझे नरक में नहीं जाना, कृपा करके मेरी रक्षा करो। आज जब इसने प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने कह दिया कि चंचला, एक ही उपाय है, तू भगवान शंकर में अपना मन लगा, भगवान शिव पार्वती को अपना इष्ट मान करके भगवान शिव की कथा का श्रवण कर। इसने बड़े भाव से
अपना गुरु मान लिया उस ब्राह्मण देवता को और वहीं बैठ गई कि अब मुझे घर नहीं जाना, अब मुझे उस गांव में नहीं जाना जहाँ पाप कर्म होता है। अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, आपको जैसे भी करना है मेरा कल्याण करो। ब्राह्मण के चरणों में बैठ गई। भक्ति ज्ञान विरागाणा वर्धिनी मुक्तिदायिनी, ज्ञान विरागाणा वर्धिनी मुक्तिदायिनी, बभूवा सुप्रीतार्थासां श्रुत्वा तां सत्कथां पराम्। श्रुत्वा तां सत्कथां पराम्, श्रुत्वा तां सत्कथां, श्रुत्वा तां सत्कथां पराम्। आज ब्राह्मण देवता ने कह दिया, चंचला भक्ति ज्ञान विरागाणाम वर्धिनीम मुक्तिदायिनीम। बुद्ध प्रेम बन गया भगवान शिव और पार्वती में। बिना भगवान शिव और पार्वती को स्मरण किए पानी भी नहीं पीती थी, ऐसा जीवन हो गया। एक दिन उसका मृत्यु का समय आया। जब मृत्यु का समय आया तो महाराज विमान के द्वारा इसका शरीर शिवलोक के लिए गया, कैलाश धाम के लिए। यहाँ भगवती पार्वती जी ने इसको अपनी सखी बना लिया। देखो जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँची, इतना पाप करने के बाद, लेकिन अंतिम समय में इसने प्रायश्चित कर लिया और कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि श्री पार्वती मैया की सखी बन गई। एक दिन जब ये वहाँ कैलाश पर थी तो पार्वती मैया से इसने पूछ लिया, भगवती आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं तो यहाँ आनंद से रह रही हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के लिए अवश्य ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो सके। तो कृपा करके मुझे ये बताइए, मेरा पति तो इतना पापात्मा था, वो आज कहाँ है और कैसे उसका उद्धार होगा? चंचला ने पूछा। भगवती पार्वती ने कह दिया, देवी तेरा पति तो इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। इदानीं स पिशाचोस्ति नाना क्लेश समन्वितः तत्रैव वात भुग दुष्टः सर्व कष्टवह सदा। प्रेत योनि ऐसी योनि है महाराज जिसमें न खा सकता है न पी सकता है, केवल वायु का ही आहार करता है और कुछ नहीं खा सकता। दुख से पीड़ा से पुकारता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, व्याकुल रहता है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं। विंध्य पर्वत पर वो प्रेत हुआ पड़ा है। जब पार्वती मैया ने बताया तो आज चंचला ने पार्वती मैया के चरण पकड़ लिए। माँ कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पति का भी कल्याण हो जाए और उसे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए। पार्वती जी को करुणा आई। पार्वती जी ने नारद जी के साथ तुम्बरु नाम के गंधर्व रहते हैं अक्सर, तो तुम्बरु का स्मरण किया और तुम्बरु को कह दिया, जाओ उस पर्वत पर प्रेत योनि में जो पड़ा हुआ है बिंदु, उसको जाकर के भगवान शिव की कथा श्रवण कराओ। शंकर जी की कथा सुनने से ही उसका कल्याण होगा। तुम्बरु नाम के जो गंधर्व थे वो आए। अब बिंदु को कथा कैसे सुनाए? इसका प्रेत का शरीर जैसे ही कथा शुरू करे तो ये तो हवा के साथ उड़ जाए। इसके शरीर में कोई वजन तो कोई भार तो होता नहीं, वायु का शरीर होता है तो कहीं भी उड़ जाए। तो उन्होंने एक पांस से शिवनाम लेकर के उसके शरीर को बांध करके सामने बिठाया और श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज स पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकम विधूय कलुषम सर्वम जहौ पैशाचिकम वपु। जब शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई तो आज इसने अपना प्रेत योनि का त्याग किया
और सुंदर शिव गणों जैसा स्वरूप इसका हो गया, सुंदर स्वरूप में प्रकट हुआ। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं, आज ये भी भगवान शिव के पास, और जहाँ इसकी धर्मपत्नी थी चंचला, वहाँ शिवलोक को प्राप्त हुआ। बोल शंकर भगवान की। जब ये यहाँ आया तो भगवान शंकर के चरणों में इसने प्रणाम किया, महाराज मुझे जीवन मिला था, मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन मैंने मनुष्य शरीर पाकर भी अधर्म किया, पाप किया, गलत कर्म किए, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने हजारों हजार कष्ट सहन किए। पर आज मेरी धर्मपत्नी चंचला के कारण मेरा कल्याण हो गया। बार बार भगवान शंकर के चरणों में इसने प्रणाम किया। शिव जी ने कह दिया कि जैसे पार्वती जी ने चंचला को अपनी सहेली बनाया ना, सखी बनाया, ऐसे ही आज से मैं तुम्हें अपना गण बनाता हूँ। बोल शंकर भगवान की। शिव की कृपा से महाअधम महापापी बिंदु भगवान शंकर की सेवा में नियुक्त हो गया और शंकर जी की बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सेवा कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि देखो, जब आप भाव से नाम लेते हो, जब आप भाव से कथा श्रवण करते हो, श्रद्धा से सुनते हो, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है।